वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरीज कॉलिंग। आज की कहानी थोड़ा अलग किस्म का और बहुत ज़्यादा मज़ेदार। ये कहानी शायद हम सभी ने बचपन में सुना होगा, पर ये कहानी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इसलिए एक बार फिर से सुनते हैं वही कहानी पर नए अंदाज में। एक बार गर्मी के सीजन में एक कछुए के परिवार मिल के सोचा कि हम भी समर वेकेशन में कहीं घूम के आते हैं। वैसे कछुए की लाइफ साइकिल काफी लंबी होती है, लगभग 100 साल के आसपास वो जीते हैं और कछुए के चाल बहुत धीमी है, ये तो सभी को पता है। अब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सोचते सोचते इनको 7 साल लग गया। फाइनली जब डिसाइड हुआ कि कहाँ जाना है, तब किस जगह रुकना है, ये डिसाइड करने में और 1 साल लग गया। फिर उस जगह को साफ करने में, खाने पीने का जो भी सामान वो साथ में लाए थे उनको अनपैक करने में और 6 महीने लग गए। इतने सारे मेहनत वाला काम करने के बाद सभी काफी भूखे महसूस करने लगे। फिर जब उन्होंने खाने का सामान निकाला तो देखा, अरे भाई, हम नमक तो लेकर ही नहीं आए। अब पिकनिक के प्लान है, खाने का सामान है, नमक के बिना कैसे चलेगा। तब उनके फैमिली के जो हेड था, उन्होंने मीटिंग बुलाया कि किसको भेजा जाए नमक लाने के लिए। वैसे तो कछुए सारे ही स्लो है, पर इन सभी में से सबसे ज्यादा रफ्तार छोटे का है, तो छोटे को बुलाया गया। सबने मिलकर बोला, छोटा, अब तुम जाओगे नमक लाने के लिए। इस बात पे छोटा कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। सभी कहते हैं, क्यों भाई, क्या हो गया? तो छोटा कहता है, मुझे यकीन है जब तक मैं वापस आऊंगा नमक लेके, तब तक आप सारे खाने का सामान खत्म कर दोगे, इसीलिए मैं नहीं जाने वाला नमक लाने। फिर पूरे परिवार मिलके उनको प्रॉमिस करते हैं कि जब तक तुम नहीं आ रहे हो तब तक खाने की चीज को कोई टच भी नहीं करेगा। फिर सभी के आश्वासन के बाद अपनी मर्जी के बिना और हेजिटेशन के साथ छोटे निकल पड़ा नमक लाने। देखते देखते 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, लेकिन छोटे का वापस आने का कोई नामो निशान ही नहीं था। और फाइनली परिवार वालों का भूख तब लिमिट क्रॉस हो रही थी, तो उन्होंने सोचा, चलो अब बिना नमक के जैसे भी है खाना खा ही लेते हैं। फिर जैसे ही उन्होंने खाने के लिए अपने खाना जो भी वो लाए थे, ब्रेड्स, फ्रूट्स, उनको हाथ में लिया, तभी एकदम से झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ छोटा छलांग लगा के सामने आया और कहा, देखा, मुझे पता था आप लोग है ही ऐसे, आप मेरे साथ विश्वासघात जरूर करोगे, ये मुझे यकीन था। अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा नमक लेने। आपने क्यों अपना वादा तोड़ा? इस बचपन की छोटी सी कहानी में सीखने का बहुत कुछ है, पर आपने क्या सीखा इस कहानी से, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बनाओ खुद के जीवन के ऐसी कहानी जिनको देख दुनिया बने तुम्हारे दीवानी। दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे इसी वक्त लेके एक दूसरे मज़ेदार कहानी। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ,
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन फॉर more updates, stories, calling.